एक एक्टर की बात और कर लेते हैं, जिसकी हमने कोस्टाओ जो आने वाली है Z5 पर, इस बार तो हम फिल्म पे तो नहीं जाएंगे, मगर ऐसे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें है। ऐसे लगता है स्पेनिश फिल्म का नाम है या फ्रेंच बिल्कुल फिल्म बिल्कुल, का फिल्म फिल्म में उनका नाम शायद यही है, कोस्टाओ। तो नाम। हाँ ठीक है, वो जो भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इनमें भी बड़ी संभावनाएं देखी गई और कलाकार बहुत अच्छे हैं, इनकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी, कुछ रोल बहुत अच्छे, लेकिन इधर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि इनका डाउनफॉल चल रहा है। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, कई फिल्में तो इनकी दो दो चार चार साल से बनी पड़ी हैं, बिकी नहीं है, कोई रिलीज करने को राजी नहीं, खरीदने को राजी नहीं है। OTT पर भी आए तो फ्लॉप रहे, थिएटर्स में तो इनके नाम पे छोड़ ही दीजिए कि कौन देखने जाएगा आज की हालत में। पर्सनल लाइफ भी इनकी इधर काफी डिस्टर्ब रही है, इनकी पत्नी के साथ तलाक का मामला, अलगाव का मामला चलता रहा है। पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो बवाल कटा उसके बाद से कि मतलब ये लगातार नीचे ही नीचे आते चले गए। कोई कहीं ठहराव की संभावना दिखती कि अब नवाज का जो डाउनफॉल है वो कहीं रुकेगा, और जो पुरानी ग्लोरी है, जो कुछ अच्छा काम किया, वापस वैसा कुछ कर पाएंगे? क्योंकि खास तौर पे इरफान जैसे एक्टर के नहीं रहने के बाद में, क्योंकि इनको और इरफान को एकदम बराबर रख के देखा जाता था, मगर मैं भी रखता हूँ। इरफान के बाद में तो बिल्कुल हाँ, इनसे बड़ी संभावनाएं थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, मगर वो पूरा मामला ध्वस्त नजर आ रहा है आज की डेट। क्या लगता है इनके कैरियर एक तो यहाँ तक किस तरह से पहुंचा, कौन से नंबर्स थे जिन्होंने मदद की? क्योंकि रूप रंग की बड़ी बातें होती है बॉलीवुड में, और होती कभी है। लोग सोचते थे कि नवाज की हाइट हेल्थ का आदमी, कलर वाला आदमी, खुद वो भी कहते हैं कि भाई आप उम्मीद नहीं करते कि बॉलीवुड में कोई इसको हीरो बनाएगा, मगर वो बने, उन्होंने अपनी जगह बनाई, छाप छोड़ी, मगर उतना ही तेज डाउनफॉल हुआ। तो क्या वापस उसको कर पाएंगे? देखिए रवि जी, एक बात तो बहुत बड़ा कड़वा सत्य है, आपकी फिजिक, जी, आपके शारीरिक ढांचे के हिसाब से कुछ तो बंदिशें आप पर लागू होती है, वो तो ठीक होगी। बात है, बिल्कुल। आप आमिर खान को आप आमिर खान को ये जो फिल्म, कल की फिल्म में अमिताभ बच्चन वाला रोल नहीं दे सकते। नहीं, नहीं दे सकते, बिल्कुल। अमिताभ वो तो है बच्चन ही को है। वो रोल मिलने में उनकी कद काठी का और आवाज का बहुत बड़ा योगदान है, और शायद वही कारण है, सिलेक्शन का कारण भी वही है। तो अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा का जो चरित्र मिला बिल्कुल। है, जो निभाया जी हाँ, इन्होंने, तो वो निश्चित रूप से उनकी कदकाठी और आवाज के कारण मिला है। तो ठीक बात आंखों है। के प्रभाव के कारण, तो आमिर खान को वो कैरेक्टर में जरा सोच कर देखिए। नहीं नहीं हो हो सकता सकता क्या? कोई। नहीं हो सकता बिल्कुल। भाई। हर आदमी की फिजिक के, आंखों के, आवाज के हिसाब से उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और इसमें वो आजकल एक हमारे जूठन चल रही है अंग्रेजी पाश्चात्य शब्दों की, क्या है, बॉडी शेमिंग। पता नहीं लोगों को क्या बीमारियां लगी है। अरे भाई, समीक्षा और शेमिंग में अंतर होता है महानुभावों। बिल्कुल। कुछ अकल से काम लिया करो। जब विश्लेषण करते हैं तो बॉडी शेमिंग नहीं, उसे समीक्षा कहते हैं। बॉडी शेमिंग कहते हैं जब शरीर के आधार पर किसी का उपहास उड़ाया जाए, मजाक बिल्कुल। उड़ाया जाए, बनाया जाए नहीं। अब यहाँ भी अलग होता है, मजाक करना, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। मैं तो भाषा का प्रोफेसर रहा हूं तो जानता हूं बेटा। देखिए, नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी 19 मई 1974 रविवार का जन्म, मूलांक के भाग्यांक 9, और वो भी 19 में भी 1 और 9 बैठे हैं, तो ये तो तय है जीवन में धाकड़ करियर बनना था। वो 1 और 9, सूर्य और मंगल की युति, वो ठीक। जब जो चलित में प्रबल हुई उसने दिया। और आप ध्यान दीजिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो विलेन, पुलिस वाले, गुंडे, बदमाश, हाँ, इस तरीके से मंगल प्रधान भूमिकाएं की, वो ज्यादा पसंद की गई। रोमांस वोमांस का बिल्कुल। मामला इतना पसंद नहीं नहीं आया, नहीं नहीं, क्योंकि नहीं आया एक है ना किसी को। सूर्य, उसके साथ भाग्यांक 9 मंगल बैठा है, और ऊपर से 19 तारीख में भी 1 के साथ 9 बैठा है। ठीक। ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था मैंने चौकीदारी भी की है। हाँ चौकीदार की हाँ, ड्रेस क्या होती है? एक अलग तरह की खाकी ड्रेस होती है, मंगल। बिल्कुल। खाकी, बोलचाल में खाकी किसे कहते हैं? पुलिस को। पुलिस को। अंकों ने तो कमाल दिखाया है अपना। और 19 2 38, 38 का मतलब अभी हम देखें तो 13 साल पहले, यानी कि 2011-12 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या थे, आज क्या है? यही 13 साल रहे इनके प्रमोशन के, 13-14 साल हाँ हाँ, भाई यही रहे। 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, वहां से उठे बस जबरदस्त। बस वही है। तो उसके आप बाद से उनका देखिए ना, कैरियर।
हाँ, तो मूलांक भाग्यांक विधि का दोहराकरण करें तो 19 दूए 38, मूलांक 1 भाग्यांक 9 19, 1 और 9 19 दूए 38, तो 38वें साल से इन्होंने जिंदगी में खेल खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब 2011 के लास्ट और 12 के बीच में वहीं से इनका बिल्कुल। बना है। हाँ, हाँ, तो अभी बिल्कुल क्या बिल्कुल सही 51वां है। साल 6 का अंक चल रहा है, 19 57, अभी इन्हें अगले इस साल समेत 6 साल और 57वें साल तक फिल्मों में अच्छी सफलताएं मिलेंगी। अब क्या है, एक चीज, एक इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इनकी आवाज है। ठीक। मगर इन्होंने क्या किया, उस आवाज को ही अपनी खासियत बना ली, उसी के रेंज में डायलॉग डिलीवरी करते हैं। हाँ, देखिए, श्रीदेवी की तो ओरिजिनल डबिंग चांदनी से शुरू ही कचरा था उनकी आवाज में। तो रानी मुखर्जी की ठीक है। आवाज सुन के भगवान क्षमा करे, कानों को बड़ा बिल्कुल। दर्द होता था, है ना। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी आवाज की रेंज पहचानी और उस रेंज में ही डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। ये पृथ्वीराज कपूर की आवाज कोई मीठी प्यारी बढ़िया नहीं थी, लेकिन सब जानते कि मुगले आजम में उनकी आवाज के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब ध्वस्त सही हो है। गए। उनकी आवाज, वही आवाज काम इस तरीके से ठीक। लिया, काम इस तरीके से लिया, तो माइनस पॉइंट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। तो इसलिए अभी 51वां चल रहा है, 57वें साल तक इनका करियर अच्छा है। अब ध्यान दीजिए, ओके। 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में अंक होता है चलित में 6, और ये जो 6 का अंक है, इनके मूलांक 1 का विरोधी है, इनके भाग्यांक 9 का परस्पर विरोधी है, 2 माइनस बनाता है। और 19 में जो 1 और 9 है उनके साथ भी ऐसे ही विरोधी है, तो 3 और 3 6 माइनस बनाता है। शुक्र, मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, जी जी। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खान पान में वो चीजें भ्रष्ट शुक्र वाली हैं, वो भी आवाज में साफ झलकता है। और मैं तो आवाज सुन के बता दूं कि किस व्यक्ति का क्या खान पान है। तो खैर, विश्लेषण की बात है, तो जी लेकिन जी। सुझाव ये दूंगा कि नवाजुद्दीन को उन चीजों की अधिकता से बचना चाहिए जो भ्रष्ट शुक्र वाली है, जो संकेत मैं यहां कर रहा हूं, बचना चाहिए। अन्यथा ये होगा कि 60वां साल आते आते इनका स्वास्थ्य जो है वो जवाब दे देगा। 58 57 तक तो बढ़िया अच्छा। बता ही रहा हूं, 58 59 में थोड़ा संकेत मिलेगा, और 60 से 69 में फिर वो शरीर जो है वो ढीला पड़ जाएगा। जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई आपने तो कहा कि जो गणना आपकी बता रही है कि 2011 के आखिर से लेके 12 तक ये उठान पे आ गया इनका करियर, और बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी जी फिल्में दी इन्होंने। जी जी। लेकिन इधर पिछले 4-5 सालों में इनके साथ भी वही हुआ कि इनका कैरियर लगातार डाउनफॉल दिखता है, क्योंकि उसमें भले ही समय अच्छा है, अब चाहे आप हम वैसे देखें तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन कह लीजिए या जो भी चीजें हैं, एक के बाद इन्होंने फ्लॉप फिल्में देते रहे। इनकी फिल्में जो हैं बनकर तैयार हैं, कोई प्रोड्यूसर हाथ लगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगाने को राजी नहीं। ओटीटी पर फिल्में रिलीज हुई, नहीं देखेगी, थिएटर में आने वाली फिल्में जो है वो नहीं आ रही, आई तो नहीं चली। ये क्या चक्कर है? क्या ये वाला मामला रुकेगा? फिल्में करते रहना अलग बात है, लेकिन दर्शक उसको स्वीकार करेंगे, या इनका वो देखिए ऐसा, स्टारडम, वो चमक हाँ लौटेगी थोड़ी सी? जी। हाँ, देखिए 19 हुए 38 प्लस 9 47, यानी कि ये 5वां साल है ठीक। इनके इनके जो आप बता रहे हैं ना, ये विषमताओं प्रतिकूलताओं का ये 5वां साल है जो लगातार चल रहा ओके। है। हाँ, ठीक है। 2021 से लेके ये चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। 4 साल वो हो गए, 5वां ये 5वां साल है कि इनके लिए हाँ, ऐसी विषमताएं आई हैं। और यही 5 साल है, 5वां साल है हाँ, कि इनके दाम्पत्य में भयंकर, परिवार और दाम्पत्य दोनों में भयंकर समस्याएं, पुलिस केस और बिल्कुल। गिरफ्तारियां और प्रेस में बदनामी, लोगों में बदनामी, हाँ, यहां तक सारी बातें हो चुकी है और अभी भी हुई चल हैं। रही है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कहा सिर्फ करियर में ही नहीं है, आपने एक प्रश्न अच्छा उठाया, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन में, यानी हर जी, तरह से ये इनके, जो मैं कह रहा हूं ना, ये 5वां साल, पिछले 4 जी। साल और ये सारा खराब चल रहा है। कारण क्या है? कारण ये कि 47वें वर्ष में इनके राहु और केतु साथ में आए थे। अच्छा। अब वो जो राहु है उसका विरोधी इनका मूलांक 1 है, केतु है उसका विरोधी इनका भाग्यांक 9 है। मतलब ये हो गए दो लोग, ये दो लोग, वो तू उसे गोली मार, मैं उसे मारता हूं, तो दोनों ने दोनों को निपटा दिया। और वो इनके मूलांक और भाग्यांक, जो मालिक है यार,
व्यक्तित्व के, कृतित्व के, जीवन के, भाग्य के, परिवार के, दाम्पत्य के, समाज में वजूद के, उस वही नष्ट हो गए। तो सबसे बड़ा अटैक 47वें साल का मतलब क्या हुआ कि 2020 से ऐसा शुरू हो गया खेल। वही, बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से और अभी भी मैं चेतावनी सूचक शब्दों में कह रहा हूं कि मां बगलामुखी और विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी चाहे किसी भी धर्म के, मजहब के हों, उनकी शरण में जाएं तो अभी भी इनका परिवार दाम्पत्य का मामला सेट बैठ सकता है। और उसका सपोर्ट जो है शक्तियों का, सकारात्मक शक्तियों का, वो करियर में मिल सकता है, बहुत लाभ दे सकता है। अन्यथा इनका दाम्पत्य टूटेगा, इनका परिवार टूटेगा। अभी मुकदमेबाजियां, अभी गिरफ्तारियां और अभी बदनामियां और होनी है। हाँ, उसकी वजह से करियर में भी नुकसान आएगा। नकारात्मक ऊर्जा, एक कमरे में आग लगती है तो उसकी आग और उसकी बदबू, उसका धुआं दूसरे कमरे में परेशानी करता है। तो कहीं ना कहीं करियर में, जो मैंने कहा है 57वें साल तक समस्याएं, सफलता है करियर में, उसका प्रतिशत कम होगा। और ऊपर से वो भ्रष्ट शुक्र वाला खान पान और वो चीजें मैं बता ही चुका हूं। तो ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अच्छा कलाकार है, पर इन बातों का हाँ अगर ये बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। रखेंगे, हाँ, अच्छा, इन बातों का, मां क्योंकि बगलामुखी विचित्र हनुमान जी की शरण में जाएं। अन्यथा जो बड़े बड़े झटके अभी तो लगने, अभी तो ट्रेलर रहे भाई, पिक्चर अभी बाकी है पूरी। ये 4 साल और कुछ महीने तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी इन 4 साल और कुछ महीने में 4.5 साल और पड़े हैं। क्या होगा? इसका मतलब है कि इनको सावधान होके जो चीजें आप बता रहे हैं उससे करना चाहिए। वरना क्योंकि देखिए, कलाकार तो बहुत अच्छे हैं, बहुत यूनिक है। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक बहुत खास जगह है। जिस तरह से उन्होंने जगह बनाई है, वैसा दूसरा उदाहरण दूसरा हमें नहीं मिलता नहीं है, है बिल्कुल नहीं है। है ना? तो और अगर अभी भी आप कह रहे हैं कि ये 57 ईयर्स, 58 ईयर्स तक अगर ये कुछ अच्छी चीजें सिनेमा को दे सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें भी तो सही होना चाहिए। देखिए, टैलेंट बहुत है इनमें, और टैलेंट तो विनोद कांबली में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था भाई, सब जानते और मानते हैं। विनोद हाँ, ये कांबली बात ने सही है। सब, जब तक खेल बिल्कुल। रहे थे सचिन से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड था उनका। दोहरा शतक, अलाना फलाना ठिकाना, हाँ औसत और हाँ, स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। लेकिन आज कहाँ है दोनों? एक पाताल के भी 7वें पाताल में, एक आसमान के 7वें आसमान पे। 14 का अंतर है आकाश पाताल का। टैलेंट अलग चीज है, पुरुषार्थ टैलेंट और अलग चीज प्रयास दूसरी बात है। है। ठीक है, आपने बताई ये चीजें, मुझे लगता है ये उन तक पहुंचेंगी और जो आपने कहा है वो उस पर अमल भी करेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं। एक अच्छे कलाकार हैं वो, बिल्कुल।